जो रियल नेम है, आई बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली। मेरा जो रियल नाम है वो सबिहा शेख है। अच्छा। तो हमारी फैमिली में वैसे भी अलाउड नहीं था कि फिल्म लाइन में जाएं। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली कि लड़कियां बड़ी हो जाएंगी तो शादी करके दे देंगे, ऐसी वाली फैमिली। सो मेरी मॉम को पूछा कि सबिहा जीन्स शर्ट पहनती है? तो मम्मी ने कहा अभी तक तो नहीं पहना है। तो कहा एक ले लीजिएगा और वही पहना के लेके आइएगा। तो उन्होंने एक स्टूडियो में बुलाया जहाँ कोरियोग्राफर थे। तब तक हमें नहीं पता है क्यों बुलाया, यही था कि कोई सहेली का रोल मिलने वाला है, कोई सहेली का रोल है, उसके लिए के जी ने बोला है। और के जी बोलते हैं हमेशा मुझे कि तुम ना बहुत बड़ी हीरोइन बनोगी। और मैं हंसती हैं, अंकल कुछ भी बोलते हैं, वो पता नहीं वो अक्सर मुझे कहते तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनोगी। सो उस स्टूडियो में के जी भी आए और डायरेक्टर थे, कोरियोग्राफर थे। मुझे कोरियोग्राफर ने, मेरी पहली फिल्म में एक बहुत हिट गाना है, आप लोग को भोजपुरी आती है? हाँ, मतलब सुनी है, मतलब ऐसे आती नहीं है कि समझ में आ जाती है। तो उसमें मेरी पहली फिल्म में गाना था जान से बढ़ के तोहरा के हम जानी ले। सो उन्होंने मुझे एक मोमेंट दिया। और भोजपुरी की वजह से सॉन्ग्स के टाइटल, मूवीज के टाइटल ना बहुत ही क्वर्की और बहुत ही फनी होते हैं, ये देखा है हमने। एक्चुअली जिनको समझ में आता है ना उनके लिए फनी नहीं होता है, अब जिनको समझ नहीं आता ना उनके लिए फनी। पर ये तो फनी है ना, घाघरे में घोटाला। ये कोई फिल्म है? हाँ, ये फिल्म डेफिनेटली एल्बम होगी। घाघरे में घोटाला कोई फिल्म नहीं है, घूंघट में घोटाला है। हाँ सॉरी, मेरी गलती, तो घूंघट में घोटाला। घूंघट में घोटाला का मतलब है कि जैसे उस फिल्म का कॉन्सेप्ट ही है कि दुल्हनें बदल जाती हैं। हाँ। तो इस वजह से उसका मीनिंग है घूंघट में घोटाला। सो क्या हुआ, फिर कोरियोग्राफर ने मुझे कुछ मोमेंट्स दिए और मैं बहुत डर गई क्योंकि वो मेरा हाथ पकड़ रहे थे, मुझे मेरे कमर में हाथ डाल रहे थे। तो मेरे लिए वो पहली बार था। फिर डायरेक्टर को फील हुआ कि डर रही है लड़की। वो मुझे आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि सुनो बेटा, आपको जो बता रहे हैं ना वही करो, आप इस फिल्म की हीरोइन हो। तब मुझे पहली बार पता चला था कि मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ। और मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की, मैंने डायरेक्ट पूछा हीरो कौन है मेरा। अच्छा। एंड दैट टाइम मनोज तिवारी बहुत बड़े सिंगर थे यूपी बिहार के, वो उसमें हीरो थे। उनका भी डेब्यू था उस फिल्म से। अच्छा। एज एन एक्टर। ऑल राइट। या सो ऐसी फिर तैयारी हुई, उन्होंने मुझे भोजपुरी सिखाई, मुझे भोजपुरी नहीं आती थी। भोजपुरी का ग्रामर सिखाया, रिहर्सल्स करवाई और हम शूट पे गए। अब नाम जो मेरा चेंज हुआ, अब तक ऐसा कोई सीन नहीं था कि मेरा नाम चेंज होने वाला है। और मेरी मॉम और मेरी फैमिली को था कि भोजपुरी कौन देखता है, भोजपुरी फिल्में कहाँ आती है, क्या है ये सब। तो मेरी मॉम ने बड़ा कॉन्फिडेंस में लिया फैमिली को कि नहीं नहीं, ये जैसे जा रही है वैसे ही आएगी, मैं इसके साथ जाऊँगी। फाइनली हम सेट पे पहुँचे। पहला दिन गोरखनाथ मंदिर, भोलेनाथ जी के मंदिर में मेरा मुहूर्त होना था। वहीं पे 3 दिन शूटिंग होनी थी फिल्म की, क्योंकि मंदिर का गाना था। तो मुझे रेडी करके बिठाया था मंदिर के किसी कमरे में। मम्मी और मैं बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि कब बुलाएंगे। अभी तक मैं हीरो से भी नहीं मिले हूँ। अचानक से डायरेक्टर आते हैं और वो एकदम पसीने से एकदम ऐसे एकदम घबराए हुए लथपथ होके, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई थी सेट पे। आए और बोले कि सुनो यहाँ बहुत सारी मीडिया आ गई है। तभी ना प्रिंट मीडिया हुआ करती थी। तभी प्रिंट मीडिया होती थी। तो वो बहुत सारी मीडिया वाले आए थे, क्योंकि एक ज़माने बाद भोजपुरी फिल्म की शूटिंग होने जा रही थी और उसमें बहुत ही पॉपुलर फेस मनोज तिवारी जी थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी सेट पे मंदिर में। तो आए और बोले कि सुनो वो ना एक गाना है फिल्म में जिसमें भोलेनाथ के चरणों पर ना तुम्हें सर पटकना है। तो शायद वो एक शॉट को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पंडित जी शायद ऐतराज़ जताएं, तो अपना नाम यहाँ बताना मत। तो मम्मी ने बोला तो ये क्या बोलेगी। तो फिल्म का कैरेक्टर था रानी। अच्छा। जो कैरेक्टर नेम था वो था रानी। तो उन्होंने कहा रानी बोल देना। तो अभी हमको तो ये नॉलेज नहीं थी चीज़ें, और एक बैक माइंड में चल रहा है ये फिल्म कौन देखने वाला है क्या पता। तो बेफिक्र थे। मीडिया ने पूछा, पहली बार जब मैं तो पहली बार मैंने ज़िंदगी में इतने सारे लोग एक साथ देखे थे। तो मुझसे से पूछा गया किधर से हो, मुंबई से हो, नाम क्या है, रानी, पहली फिल्म, हाँ पहली फिल्म, ये सब आंसर दे दिए। अब हुआ तीसरे दिन जब मेरी मंदिर का ही गाना शूट हो रहा है। प्रोड्यूसर को किसी ने पकड़ लिया और बोला कि देखो मनोज तिवारी के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन हीरोइन के बारे में हमको पता नहीं है, तो हीरोइन के बारे में हमें सब बताओ कि इसके पापा का नाम क्या है, मम्मी का। तो वो डर गए। अच्छा, कि अब सबके नाम बताने पड़ेंगे, खानदान का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बातों बातों में कहा कि देखो बॉलीवुड में रानी मुखर्जी है ना, हम भोजपुरी में रानी चटर्जी ला रहे हैं। अच्छा। तो ये मुझे भी नहीं पता है। वो आए, मेरी मम्मी को बोला कि इसका नामकरण कर दिया आज मंदिर में रानी चटर्जी। तो मम्मी ने भी अच्छा ऐसे ही किया, इग्नोर, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है। फिर शूटिंग हो गई, मैं आ गई बॉम्बे में वापस स्कूलिंग, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम थे उस साल। तो मैंने वापस स्कूल जाना शुरू किया। अब फिल्म रिलीज़ हुई। शूटिंग मैंने की थी 2003 के नवंबर में और फिल्म रिलीज़ हुई 2004 के मई में। तो जब फिल्म रिलीज़ हुई तो मुझे नहीं पता था कि फिल्म रिलीज़ हो गई है।